हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS यो एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, ये सेशन आयुष के स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी वेट कर रहे हैं फर्दर आयुष की काउंसलिंग के लिए। उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नीट में पूरी तरह से क्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइंग नंबर्स नहीं है, या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम भी नहीं दिया। वो वेट कर रहे हैं कि हमारे क्लास 12 के बेसिस पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश के बेसिस पे हम आयुष की काउंसलिंग करा लें और उसके थ्रू हम जो कोर्सेज़ हैं BMS, BHMS, BUMS जैसे कोर्सेज़ में एडमिशन ले लें। तो आप स्टूडेंट्स के लिए आज का ये सेशन है। फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल इंडिया में किसी भी स्टेट के अंदर आयुष की कोई भी काउंसलिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है। 15 अक्टूबर लास्ट डेट थी, जैसे कि आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिस आया था। उसमें लिखा हुआ था कि लास्ट कट ऑफ डेट फॉर द आयुष एडमिशन इज़ 15 ऑफ अक्टूबर। तो यानी इसका मतलब होता है कि जो कट ऑफ के थ्रू, यानी कि जो नीट का जो मिनिमम नंबर निकला था आपका 134 फॉर द जनरल स्टूडेंट्स एंड 07 फॉर द रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स, उसके बेसिस पे जो काउंसलिंग हो रही थी, उसकी जो लास्ट कट ऑफ डेट जो आयुष मिनिस्ट्री ने रखी थी डेट वाज 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर के बाद अगर आप देखते हो तो इंडिया के किसी भी स्टेट में 16 अक्टूबर के बाद एक्चुअली इंडिया के किसी भी स्टेट में काउंसलिंग नहीं हुई। उसी समय सभी स्टेट की काउंसलिंग एक्टिविटी चल रही थी, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, MP है, एक्सेट्रा एंड सो ऑन। लेकिन अभी कोई भी काउंसलिंग एक्टिविटी नहीं आई। इसमें से अभी ऐसा कन्फ्यूज़न आ रहा है ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कि अब हमको क्या करना है, क्या आगे काउंसलिंग होगी कि भी नहीं होगी, अगर हम वेट करें कि ना वेट करें। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ तक एक्चुअली फ्यूचर को बता पाना किसी के बस की बात नहीं है कि काउंसलिंग कब होगी। अगर हम आप ही लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछें फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपके पास कब नेक्स्ट फ़ोन आने वाला है, आप क्लास कब से ज्वाइन करोगे, तो एग्जैक्टली आप भी नहीं बता सकते हो। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, अपने एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप हमेशा फ्यूचर को ऑब्जर्व करते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि क्या क्लास 12 के बेसिस पे या विदाउट नीट के बेसिस पे आयुष की काउंसलिंग हो सकती है। तो इस साल 2019 के अंदर जो नीट का एग्ज़ाम होता है, नीट के एग्ज़ाम में जो जैसे एक नीट UG होता है जो आप लोग ने जो दिया है एग्ज़ाम, और एक होता है नीट PG जिसके थ्रू MSMD के अंदर एडमिशन होता है। तो MSMD के अंदर भी जो एडमिशन हो रहा है नीट PG, जब उसकी काउंसलिंग हो रही थी तो लास्ट में बची हुई सीटों के लिए कट ऑफ को रिड्यूस किया गया था। इसी अब आप नीट UG के ऊपर आ जाते हो तो नीट UG के ऊपर भी आप देखोगे MBBS की काउंसलिंग फिनिश होने के बाद डेंटल की सीट्स बची हुई थी। तो उन डेंटल की सीट्स पे एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग कमिटीज़ ने 10% परसेंटाइल को डिक्रीज़ कर दिया था। तब डेंटल के वे एडमिशन हुए थे, यानी कि जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए 107 नंबर हो गए थे और रिजर्व कैटेगरी के लिए और नीचे नंबर हो गए थे, 90 प्लस तक आ गए थे। उसी हिसाब से अगर आप देखते हो इसी साल अगर हम आयुष की काउंसलिंग के ऊपर आ जाते हैं तो आयुष की काउंसलिंग जो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हुई, इसमें सबसे पहले स्टेट था पंजाब। पंजाब ने 2 राउंड क्लास 12 के बेसिस पे एडमिशन कराया। यहाँ पे आयुष के नीट के स्कोर को नहीं लिया गया। और केवल UG की भी नहीं, आयुष की जो PG डिपार्टमेंट होता है उसकी भी काउंसलिंग अभी जैसे रिसेंटली 15-20 दिन पहले जो पंजाब में हुई है उसका भी नोटिस आया था। उसमें लास्ट डे विदाउट एलिजिबल नॉन क्वालिफाइड वाले बच्चों को भी बुलाया गया था एडमिशन लेने के लिए। और पंजाब भी एक ऐसा स्टेट नहीं है, 1-2 और राज्य हैं, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, जिन्होंने इन्विटेशन दिया था काउंसलिंग में कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12 वाले बच्चे भी काउंसलिंग करने के लिए आ सकते हैं, अगर सीट्स रिमेनिंग रहेगी तो आप लोग को दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप देखते हो कि अगर इंडिया में किसी भी एक स्टेट को परमिशन मिल रही है विदाउट नीट या अनक्वालिफाइड के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है जो काउंसलिंग कम्युनिटीज़ हैं या रिस्पेक्टिव जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो सब लोग सभी बच्चों को चांसेस देंगी। तो फिलहाल अगर आप सिनेरियो देखते हो कि उत्तर प्रदेश का आप सीट का मैट्रिक्स देखते हो तो उत्तर प्रदेश में भी मॉप अप राउंड फिनिश होने के बाद काफ़ी ज़्यादा सीटें रिमेनिंग रह गई थी, लगभग 1000 से ज़्यादा सीटें रह गई थी। और यूपी ही नहीं, काफ़ी ऐसे राज्य हैं जैसे MP है, MP में भी सीटों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो एकदम से ये काउंसलिंग को रोक दिया गया था। तो एग्जैक्टली बता पाना हाँ तो मुश्किल है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो जैसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए, बहुत ज़्यादा 700-800 कमेंट्स हो गए थे, इसलिए ये सेशन करना पड़ रहा है कि
क्या काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इन केस अगर काउंसलिंग फिनिश भी हो जाती है तो भी काउंसलिंग अथॉरिटीज़ की एक ज़िम्मेदारी बनती है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी वेबसाइट के ऊपर सूचना डालेंगे कि काउंसलिंग हैज़ बीन फिनिश, और जो बच्चों ने काउंसलिंग कराई है, जिन्होंने अपना सिक्योरिटी अमाउंट जमा करके रखा था, उन लोग की सिक्योरिटी अमाउंट के लिए एक नोटिस आएगा कि आप अपना सिक्योरिटी अमाउंट कब कलेक्ट कर सकते हो। एटलीस्ट एक नोटिस आता है जिसके थ्रू आप लोग को बताया जाता है। तो काउंसलिंग में एकदम से काउंसलिंग फ्रीज़ हो जाना या पोस्टपोन हो जाना, या आप समझ लो नॉर्मल शब्दों में रुक जाना, एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। हर साल होता रहता है। पिछले साल भी आयुष की काउंसलिंग में एकदम से गैप आ गया था, नए नए डिसीजंस आए, आयुष मिनिस्ट्री ने दोबारा से नोटिस निकाला, कट ऑफ को रिड्यूस किया गया था 25% तक। फिर उसके बाद दोबारा से एक नया नोटिस आया कि क्लास 12 के बेसिस पे होगा। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। आप यहाँ पे अभी क्या करना है, आप लोग को सिर्फ वेट करना है। आप अगर काफ़ी फ्रेंड्स हमसे ये कमेंट करते हैं कि सर एग्जैक्टली बताइए कि कब तक आ सकता है, तो हम ये एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे हमने लास्ट सेशन में बोला था कि होपफुली एक हफ्ते तक आ सकता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली बता देना लाइक बिल्कुल संभव नहीं होगा, लेकिन होपफुली देखिए हो सकने को 3-4 दिन के अंदर भी आ सकता है। इन अ केस हफ्ता भर और से 10 दिन भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे आप साइलेंटली वेट कीजिए, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट भी मत हो जाइए। आपको पता है कि आयुष में एडमिशन लेने के लिए, बीएमएस बीएचएमएस में एडमिशन लेने के लिए आज की डेट में जो नॉर्म्स हो गए हैं वो कि नीट का एग्ज़ाम देना है, उसको क्वालिफाई करना, फिर काउंसलिंग के थ्रू जाना है। तो आप अपने आप को वीक मत होने दीजिए। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, आप पढ़ते रहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आपके पास टाइम है, इंटरेस्ट है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके अंदर पैशनेशन है, तो दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, टाइम को वेस्ट मत निकलने दीजिए। और जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आता है आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है किसी भी स्टेट में, तो एसीएस का आपको यूट्यूब चैनल भी आपको इन्फॉर्म करेगा। बाकी आप लोग भी अपनी रेगुलर वेबसाइट्स को विजिट करते रहिए, आपको भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल मिल जाएगा। आपको करना है क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लिए कि आयुष की काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होती है, इसके खिलाफ कोई भी नोटिस या अपडेट आता है तो हम सेशन करेंगे, इसके रिगार्डिंग आप लोग को सूचना देंगे। तो उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि अब हम कहाँ पे काउंसलिंग हो रही है और कैसे काउंसलिंग करानी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सिर्फ वेट कर सकते हैं, और पॉजिटिविटी अगर आपको वेट ही करना है तो एक पॉजिटिव सोच के साथ वेट कीजिए कि हाँ ज़रूर काउंसलिंग होगी, बिकॉज दूसरे राज्यों में भी हुई है तो हमारे राज्य में भी होनी चाहिए। और थोड़ी बहुत सीटें नहीं है, 40-50 सीटें नहीं है कि इसको इग्नोर कर दिया जाए। सीट्स अभी 1000 से भी ज़्यादा हैं, और स्टूडेंट्स भी लेने के लिए खड़े हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स अभी ऐसे भी रह गए हैं जो एलिजिबल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 7-8% स्टूडेंट्स अभी ऐसे भी हैं जो एलिजिबल हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नॉन एलिजिबल हैं, कुछ नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो जो भी अपडेट आता है परसेंटाइल को डिग्री डाउन साइड करती है गवर्नमेंट, या नीट के एग्ज़ाम को हटाते हैं, तो उसका एटलीस्ट एक नोटिस आएगा। और नोटिस आने का जो प्लेटफॉर्म होता है वो होता है काउंसलिंग अथॉरिटीज़ की वेबसाइट। वहीं पे नोटिस आता है कि काउंसलिंग हो रही है, किस डेट को हो रही है, कौन बच्चों को आना है, क्या वेन्यू होगा। और एक इम्पॉर्टेंट, जब गवर्नमेंट को इतना टाइम लगता है तो हमको भी सोचना चाहिए क्यों टाइम लग रहा है। एक तो ये है कि दोबारा से परमिशन लेनी पड़ेगी सभी स्टेट अथॉरिटीज़ को, आयुष मिनिस्ट्री से, रिस्पेक्टिव कोर्ट से दोबारा से परमिशन लेना पड़ता है। तो उसके लिए पूरा एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है, वो जाते हैं कोर्ट में, प्रोसेस से जाते हैं, तो उस एक्टिविटी के लिए भी टाइम लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो एडिशनल काउंसलिंग्स होती हैं ये ऑफलाइन मोड पे होती हैं। ऑफलाइन मोड का मतलब ये होता है कि फिजिकली बच्चों को ऑन स्पॉट एक जगह पे जाके काउंसलिंग करानी होती है। तो अगर आप यूपी की भी बात करो तो यूपी में आपको पता है कि आज भी क्या चल रहा है, लाइक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें बनी हैं, स्कूल कॉलेजेस भी बंद है, बैंक भी बंद है यूपी में। तो गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ों को देखती है कि अगर बच्चों को बुला रही है राजधानी में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ के अंदर, तो वो बच्चे जो आ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी, उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की रहती है। तो अभी यूपी में थोड़ा सा हल्का सा माहौल ख़राब है चीज़ों को लेकर। तो होपफुली इन सब चीज़ों को निकलने के बाद 10, आप मान सकते हो कि हफ्ते से 10 दिन के अंदर काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। एग्जैक्टली तो बताया नहीं जा सकता है, एटलीस्ट अगर इन काउंसलिंग नहीं भी होती है तो भी उसके एक नोटिस आएगा कि आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग रिलैक्स हो जाओ कि अब हमारी काउंसलिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप हमारे हिसाब से देखते हो, हमारा एक्सपीरियंस लेते हो, तो पिछले साल भी जो है काफ़ी दिनों तक काउंसलिंग चली थी, दिसंबर के लास्ट तक गई थी। और लास्ट ईयर भी जब काउंसलिंग हुई थी, क्लास 12 के बेसिस पे काउंसलिंग हुई थी, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने साफ लिख दिया था कि 20 दिसंबर तक हम काउंसलिंग करेंगे क्लास 12 के बेसिस पे। उसके बाद अगर सीटें बच जाती हैं तो रिमेनिंग सीटों पे कॉलेज को डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो कॉलेज को भी अगर राइट देती है गवर्नमेंट की, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, तो वो भी चीज़ एटलीस्ट वो नोटिफाई करेगी चैनल अपने वेबसाइट के ऊपर। तो माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा लोग के कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग
थोड़ा सा पेशेंस रखिए मजबूती से। इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुआ जाता है कि हमको परेशानी हो। आप अपनी तरफ से भी कोशिश करते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। साथ में काउंसलिंग के जैसे भी नोटिफिकेशन आते हैं विद इन अ डे, 2 डेज़, 1 वीक और 10 डेज़ आपको बिल्कुल नोटिफाई कर दिया जाएगा। और आप लोग भी अपनी तरफ से रेगुलरली इस वेबसाइट को विजिट करते रहो, जिससे कि आपको एक वहाँ से वेबसाइट से आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब कहाँ पे काउंसलिंग की एक्टिविटी हो रही है। अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछते हो तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अभी भी मैं 99% से ज़्यादा श्योर हूँ कि काउंसलिंग होगी, बिल्कुल होगी, रिमेनिंग सीट्स के ऊपर होगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। होपफुली आप लोगों को कुछ रिलैक्स मिला होगा आज के सेशन पे, और एक पॉजिटिव के साथ वेट कीजिए काउंसलिंग के लिए, और अपनी फ़िलहाल तैयारी भी करते रहिए। डोंट गिव लाइक लेट दिस टाइम गो लाइक दिस ओनली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू।